जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 12 का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। अपने गुरु के आश्रम की कला विधि। तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्रम चर्म पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य। जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया। परंतु ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी। आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तब ठीक है। अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। तो अब मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। ठीक है गुरुदेव। मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी छट गई। पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी अगोचर सा लगा, परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना आवश्यक था। तुम कोलकाता में पास ही रहोगे। जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊँगा गुरुदेव। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, केवल एक शर्त पर। क्या? कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे तक वाग युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावनाएं हैं। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। तुम बहुत हठी हो। इसी के पश्चात करुणापूर्ण निर्णयकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय के जीवन व्यापी पर्दा हट गया। इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। मुझे सदगुरु के चरणों में निरंतर आश्चर्य मिल गया था। आओ, मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने व्याघ्रचर्म के आसन से उठे। इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लाहिड़ी महाशय, मैंने साश्चर्य कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था। वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे, एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा। भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था। बाहर की दीवारों पर कई जम गई थी। आश्रम परिसर पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट
धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे। आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था जिसे कटहल, आम और केले के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था। इस दो मंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को तीन घोर से घेरे थे। नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हाल था जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी। गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में साज सामान सरल था। हर चीज अत्यंत सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां, बेंच और मेजें भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने मुझे रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे दो लड़कों ने रात को भोजन के लिए रस्सेदार सब्जी परोसी। गुरुजी, कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उनके व्याघ्रचर्म के पास एक चटाई पर मैं बैठा था। बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था, जहाँ मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है, उसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला, श्री युक्तेश्वर। यही सरल मेरा वृतांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। सभी जीवन वृतांतों की तरह उनके वृतांत ने भी उनका केवल ब्रह्मा परिचय ही दिया, बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए। गुरुजी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियाँ सुनने की इच्छा है। कुछ कहानियाँ बताता हूँ और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी। इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी। एक बार मेरी माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा, भय का सामना करो, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। बचपन की एक अन्य स्मृति है। एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह की। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा था। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तुओं के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जल की रचना कर देता है। तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है। मैं अपनी माँ को कभी कभी यह कहते हुए सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास है। यह धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई। नैतिक शिक्षा केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी पारंपरिक धारणाएं दीर्घ काल तक सुस्पष्ट बनी रहती है। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए।
मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक संकरी खाट सोने के लिए दी। अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लाड़ी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी, परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। एक अवर्णनीय आनंद की बाण ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। उसके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो गया। तुम 30 दिन में लौट आओगे? तुम 30 दिन में लौट जाओगे? जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग्य बाण जिसका मुझे डर था, मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया। मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थित हो। तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों का भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए। जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाहिड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है। पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था। मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिली, क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दालानों का जिक्र करते थे। सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था। फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था। उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्मा वेला में ही जाग जाते थे। पड़े पड़े ही कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते खराटों का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहितता की निःशब्द अवस्था और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 1 समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।